हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल की लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों आज हम विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने की आयतन प्रतिशत विधि का अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम पिछले लेक्चर में द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर चुके हैं, जिसके हमने न्यूमेरिकल भी लगाए थे। वो बिल्कुल टॉपिक हमारा क्लियर हो गया था। चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, देखिए दोस्तों। मान लीजिए ये कोई बर्तन है। ये जो डेफिनीशन यहाँ पर आपको लिखी दिख रही है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि जब आपको फार्मूला ड्राइव होगा तब आप ये डेफिनीशन अपने आप ही लिख देंगे। मान लीजिए ये कोई बर्तन है और इसमें B विलायक है। इस बर्तन में B विलायक रखा है और आपने इसमें एक विलय मिला दिया जो क्या है A। आपने इस बर्तन में A विलय ऐड कर दिया। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे विलय और विलायक का आयतन। आपने कुछ विलय और विलायक का आयतन लिया होगा, तभी तो ये विलय और विलायक विलय हैं। दोस्तों विलय और विलायक का आयतन हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। माना विलय का आयतन हमने लिया है BA। चूँकि हम विलय को A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम BA लिख लेते हैं। और यहाँ पर आयतन की इकाई क्या होगी, आयतन का मात्रक क्या होगा, आयतन का मात्रक होगा ml। तो हमने लिया विलय का आयतन BA ml। और इसी प्रकार हमने जो विलायक लिया है, मान लीजिए उसका आयतन है, विलायक का आयतन कितना है मान लेते हैं BB ml। दोस्तों यहाँ पर हम विलय का आयतन BA ml और विलायक का आयतन BB ml लेते हैं। अब आप एक बात से बहुत परिचित होंगे कि जो विलयन बनता है वो विलय और विलायक को मिलाने से बनता है। अर्थात जो विलयन का आयतन होगा वो विलय के आयतन और विलायक के आयतन के योग के बराबर हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं विलय का आयतन BA ml है और विलायक का आयतन BB ml है। तो हमने जब विलय और विलायक को मिलाया तो हमारा विलयन बन गया। और कितना आयतन मिलाया, विलय का आयतन BA और विलायक का आयतन BB। तो हमने BA प्लस BB आयतन को मिलाया और हमारा विलयन बन गया। तो हम दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं विलयन का आयतन बराबर BA प्लस BB ml। अब दोस्तों जो हमारा विलयन बना है वो BA प्लस BB ml है। आप यहाँ पर एक बार नोटिस कर रहे होंगे कि जो BA प्लस BB ml है ये टोटल विलयन का आयतन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो BA प्लस BB ml हमारा विलयन है, BA प्लस BB ml विलयन में विलय का आयतन कितना हो जाएगा, BA प्लस BB ml में विलय का आयतन हम लेते हैं BA ml। हमने पहले ही माना था कि किसी बर्तन में हम A विलय को घोलते हैं और जिसका आयतन है BA ml। तो विलय का आयतन कितना है BA ml और ये किस में है, टोटल विलयन में, जिसका आयतन है BA प्लस BB। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो BA प्लस BB ml में विलय का आयतन BA ml है। और इसी प्रकार अगर हम 1 ml विलयन में विलय का आयतन निकालना चाहें, 1 ml विलयन में विलय का आयतन एक ml विलयन में विलय का आयतन कितना हो जाएगा, ये BA यहाँ रख लेते हैं और ये जो BA प्लस BB है ये भाग में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 5 पेनों का मूल्य 10 रुपये है तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपये। 10 को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक पेन का मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम 1 ml विलयन में विलय का आयतन इस तरह से निकाल सकते हैं, BA प्लस BB और ये किस में हो जाएगा, ml में। अब दोस्तों 1 ml विलयन में विलय का आयतन हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया जो BA प्लस BB है। अगर हम इसी प्रकार 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में विलय का आयतन निकालना चाहें, जिस तरह से 5 पेनों का मूल्य 10 रुपये था तो एक पेन का मूल्य 2 रुपये आया था। अगर हम उसी प्रकार 10 पेनों का मूल्य निकालना चाहें तो 2 से 10 को गुणा करेंगे। एक पेन का मूल्य 2 रुपये है तो 10 पेनों का मूल्य 20 रुपये।
2 को 10 से गुणा कर दी, मतलब एक पेन के मूल्य को जितने पेनों की संख्या है उससे गुणा कर दी। तो 1 ml बिलियन में विलेय का आयतन BA प्लस BB ml है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। और हमें निकालना किसमें है? 100 ml में। 1 ml बिलियन में इतना आयतन दे रखा है, तो 100 ml में कितना हो जाएगा? BA प्लस BB गुणे 100, और ये किसमें हो जाएगा? ml में। तो दोस्तों यहाँ तक हम बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि जिस तरह से हमने विलेय और विलायक का आयतन लिया था BA प्लस BB ml, और हमारा विलयन बना था BA प्लस BB ml। BA ml और BB ml ये विलेय और विलायक का आयतन है, विलयन का आयतन BA प्लस BB है। अर्थात जो हमारा विलयन BA प्लस BB ml विलयन बना है उसमें विलेय का आयतन कितना हो जाएगा? BA, जो हमने पहले ही माना था। अब इतने ml विलयन का आयतन है, इतने ml विलयन में विलेय का आयतन BA है, और अगर हम 1 ml विलयन में विलेय का आयतन निकालना चाहें तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने आपको गेंदों का उदाहरण बताया था। अगर 1 ml विलयन में हमारा विलेय का आयतन इतना आता है तो 100 ml में कितना आ जाएगा? 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो 100 ml बिलियन में विलेय का आयतन आता है वही हमारा कहलाता है विलयन की आयतन प्रतिशतता, जिसे हम डिनोट करते हैं प्रतिशत स्मॉल v अपान कैपिटल B। और यहाँ इधर कितना आया था? BA प्लस BB इंटू 100। यही हमारा द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशत का फार्मूला है, जिसे हमने स्टेप बाय स्टेप आपको ड्राइव करके बताया। इस तरह से आप इस फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। आपको फार्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फार्मूला ड्राइव कराया गया है। दोस्तों इस जो 100 ml बिलियन में विलेय का आयतन आया था BA बटे BA प्लस BB गुणे 100 ml, वही हमारा विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाता है, जिसे हम प्रतिशत स्मॉल v अपान कैपिटल B बराबर BA बटे BA प्लस BB और इंटू 100, यही हमारे विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाता है। अगर हम विलयन में विलेय की आयतन प्रतिशतता निकालते हैं, विलेय को हमने किससे डिनोट किया था? A से। एक बर्तन में हमने A विलेय मिलाया था, पदार्थ है जिसका नाम है A और उसका आयतन हमने BA लिया था, तो जो विलेय है A है। अगर हम उसका आयतन प्रतिशत निकालते हैं तो इस फार्मूले में ऊपर किसका लिखा जाएगा? BA, जो हमारा निकल के आया है, और नीचे ऐसे ही रखा जाएगा इंटू 100 हम इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि हम प्रतिशत में बदलते हैं। और अगर आपसे विलेय का विलायक का आयतन प्रतिशत पूछा जाए तो ऊपर विलायक का आयतन रहेगा। न्यूमेरिकल में हम यही चीज़ देखेंगे कि विलयन में हमारा विलेय का आयतन प्रतिशत पूछा है या विलायक का। जिस तरह से विलेय और विलायक के आयतन प्रतिशत पूछे जाएंगे उसी तरह से हम सूत्र में रख देंगे। टोटल विलयन का आयतन वही रहेगा। अगर 100 ग्राम ml है उसमें विलेय 50 ग्राम है और विलायक 50 ग्राम है, या विलेय 40 ग्राम है और विलायक 60 ग्राम है, तो विलेय और विलायक की मात्रा, विलेय और विलायक का आयतन बदला जा सकता है, लेकिन विलयन 100 ही रहेगा। विलेय या तो हम 20 लेते हैं तो विलायक 80, और विलेय 30 लेते हैं तो विलायक 70। तो इस तरह से अगर विलेय का आयतन देखा जाए तो वही रहेगा। और अगर हमें विलेय का आयतन प्रतिशत निकालना है तो ऊपर BA रखेंगे, क्योंकि हमें विलेय का आयतन लेना है। और अगर विलायक का आयतन प्रतिशत पूछा जाए तो ऊपर BB रख देंगे, और जो हमारा फार्मूला है वही सेम रहेगा। अगर विलेय का पूछा जाए तो BA बटे BA प्लस BB और इंटू 100, और BB का पूछा जाए अर्थात विलायक का पूछा जाए तो विलायक का आयतन ऊपर BB बटे, और जो विलयन का आयतन है BA प्लस BB और इंटू 100। तो दोस्तों इस तरह से हम इस फार्मूले को ड्राइव करके आए हैं। दोस्तों अगर आप इस फार्मूले में कोई दिक्कत समझते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखना है, क्योंकि जब तक आपको ये फार्मूला नहीं समझ में आएगा तब तक आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर हम उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। दोस्तों अब हम आयतन प्रतिशत से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं हम ये न्यूमेरिकल क्या है। ये फार्मूला हमने आपको इसीलिए लिख दिया है कि इसी फार्मूले का यूज़ करके हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। हमारा आयतन प्रतिशत का न्यूमेरिकल में जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? प्रतिशत स्मॉल b अपान कैपिटल B इज इक्वल टू BA अपान BA प्लस BB इंटू 100। इसी फार्मूले की सहायता से हम ये न्यूमेरिकल लगाएंगे। ये फार्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फार्मूले से न्यूमेरिकल लगेगा और यही आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस न्यूमेरिकल को हम किस तरह से स्टेप बाय सॉल्व करें जिससे बढ़िया से समझ में आ जाए, देखते हैं दोस्तों। पहले इसे हम बिल्कुल क्लियर तरह से पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा?
किसी विलेन के 150 ml में विलेय के 50 ml घुले हैं। अर्थात ये जो बात कर रहा है ये विलेन के आयतन की बात कर रहा है। ये जो 150 ml है वो विलेन का आयतन है। और क्या कह रहा है कि किसी विलेय के 50 ml घुले हैं और ये जो आयतन दे रखा है वो विलेय का आयतन है। और हमें विलायक की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो हमने जब आपको सूत्र ड्राइव कराया था तो उसमें हमने बताया था कि जिस घटक या अवयव की हमें आयतन प्रतिशतता निकालनी होती है उसका आयतन ऊपर रखते हैं। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विलायक की आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। क्वेश्चन में कहीं विलायक का आयतन भी नहीं दे रखा है, अर्थात हमें विलायक का आयतन निकालना पड़ेगा, जिसे हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। दोस्तों चलते हैं। अब देखिए इसे हम स्टेप बाय लिखते हैं। क्या दे रखा है? विलेन का आयतन। विलेन का आयतन कितना दे रखा है? 150 ml। आप यूनिट जरूर लिखा करें। जो विलेय का आयतन दे रखा है, विलेय का आयतन कितना दे रखा है? 50 ml। अब दोस्तों जो विलेन का आयतन है 150 ml है और विलेय का आयतन खाली 50 ml है। तो दोस्तों हमें विलायक का आयतन चाहिए। आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो विलेन बनता है वो विलेय और विलायक के योग से बनता है। अर्थात जो विलेन का आयतन होगा वो विलेय प्लस विलायक के आयतन के योग के बराबर होगा। एक बार फिर से, जो विलेन का आयतन होगा वो विलेय और विलायक के आयतन के योग के बराबर होगा, क्योंकि जो विलेन बनता है वो विलेय प्लस विलायक को मिलाने से बनता है। अर्थात विलेन का जो आयतन हो जाएगा उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। और कितना दे रखा है? 150 ml। 150 ml टोटल विलेन का आयतन दे रखा था और वो होता क्या है? विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। अब दोस्तों हम इस फार्मूले में विलेय के आयतन को रख सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया था। विलेय का आयतन हमें कितना दे रखा था? 50 ml। और हमें निकालना क्या है? विलायक का आयतन। विलायक का आयतन और बराबर में कितना है? 150 ml। अब हम बहुत ही आसानी से विलायक का आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 50 ml है वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जो प्लस की संख्या होती है वो बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, अर्थात माइनस हो जाता है। और अगर माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है। तो जो विलायक का आयतन हमारा निकलने वाला है वो क्या निकलेगा? विलायक का आयतन बराबर ये 150 ml ऐसे ही, और जो 50 ml है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा। और हम 150 में से 50 को आसानी से घटा लेंगे। कितना आएगा दोस्तों? 100 ml। अब 100 ml हमें विलायक का आयतन मिल गया। विलायक का आयतन मिल गया। अब दोस्तों हम विलेय को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर जो विलेय का आयतन दे रखा है उसे लिख लेते हैं हम BA, और जो विलायक का आयतन हमने निकाला है उसे लिख लेते हैं हम BB। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो फार्मूला हमारा है उसमें हमें वैल्यू पुटअप करनी है। अगर दोस्तों यहाँ पर विलेय का आयतन प्रतिशत पूछता तो हमें विलेय का आयतन भी दे रखा था जो हम ऊपर रख देते, और विलेयन का आयतन जो नीचे रख देते, और इंटू में 100 आंसर निकाल लेते। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा था वो विलायक की आयतन प्रतिशतता, तो विलायक की आयतन प्रतिशतता के लिए हमें विलायक का आयतन चाहिए, और जो विलेयन के आयतन में से विलायक के आयतन को घटाने पर प्राप्त हो जाएगा। विलेयन के आयतन में से विलेय के आयतन को विलेयन के आयतन में से विलेय के आयतन को घटाएंगे तो जो हमारा आयतन बचेगा वो विलायक बचेगा। जैसे मान लीजिए अगर 100 ml विलेयन है और उसमें 20 ml विलेय है, तो जो विलेयन का आयतन है 100 ml, उसमें से 20 ml को घटाएंगे, अर्थात विलेय के आयतन को घटाएंगे तो जो 80 ml बचेगा वो हमारा विलायक का आयतन होगा। इसी तरह से हम विलेयन के आयतन 150 ml में से विलेय के आयतन जो हमारा 50 ml है इसे घटा के 100 ml निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हमें बस इस वैल्यू को इसमें पुटअप करना है। तो दोस्तों जो विलायक का आयतन प्रतिशत हमें निकालना है, मतलब प्रतिशत स्मॉल b अपन कैपिटल B क्या हो जाएगा? ऊपर हम किसका आयतन लेंगे? विलेय का या विलायक का? ऊपर हम विलेय का आयतन नहीं लेंगे,
क्योंकि इसमें विलय की आयतन प्रतिशतता नहीं पूछा जा रहा है। अगर विलय की आयतन प्रतिशतता पूछता तो ऊपर विलय का आयतन, इसीलिए हम ऊपर क्या रख देते हैं, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, और बटे में तो हमेशा विलयन का ही आयतन रहेगा, विलयन का आयतन, और फार्मूले में इंटू 100। अब दोस्तों जो प्रतिशत स्मॉल v अपान कैपिटल V निकल के आएगा उसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं। तो विलायक का आयतन क्या दे रखा है, 100 ml, और विलयन का आयतन कितना दे रखा है, 150 ml। यहाँ पर हमने जो विलायक का आयतन निकाला है वो 100 ml है, और विलयन का आयतन 150 ml 150 ml पहले से ही दे रखा है, और इंटू में फार्मूले में जो 100 होता है उसे लिख लेते हैं। अब दोस्तों देखिए हम इस कैलकुलेशन को कैसे सरल बनाते हैं। ये जो 150 में 0 लगा है ये इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसे यहाँ पर लिखते हैं, जो विलायक की आयतन प्रतिशतता निकल कर आई, प्रतिशत स्मॉल v अपान कैपिटल V, वो क्या है, ये 2 जीरो हैं और ये 100 गुणा 10 क्या हो जाएगा, 1000। 2 जीरो और 1 जीरो मिलकर गुणा में है तो 3 जीरो बना लेंगे, और ये नीचे कितना बचा, 15। ये दोस्तों अगर आपको इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होती है तो हम इसे सॉल्व करके दिखा देते हैं। 15 को हमें 1000 में भाग देनी है। 15 से हम 1 को भाग नहीं दे सकते, 10 को नहीं दे सकते, तो किस में देंगे, 100 में। तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, और हमारा कितना बचा, 10। 100 में से 90 जाएगा 10। अब हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, ये 0 यहाँ पर उतार लिया। अब दोस्तों 15 से हम 100 को फिर भाग देंगे, 15 छक्का 90, और फिर यहाँ पर 10 बचेगा। अब आप बताइए 15 से 10 को भाग दे सकते हैं, 15 से 10 को भाग नहीं दे सकते हैं, 15 को 10 से भाग नहीं दे सकते हैं। तो 15 है और इधर 10 है, इसीलिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाकर एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो हमारा हो गया 100। अब देखिए दोस्तों हम 15 को 100 से फिर भाग देंगे और फिर वही आएगा, 15 छक्का 90, और फिर यहाँ पर 10 बचेगा, और पॉइंट इसलिए हम यहाँ पर हमने लगाया था, तो फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो 15 छक्का फिर हो जाएगा 90। इसी तरह ये चलता रहेगा 66.6666। तो हम इसे पॉइंट के 2 अंकों तक लिख लेते हैं। तो प्रतिशत स्मॉल v अपान कैपिटल V इक्वल टू 66.66%। ये क्या निकल के आ गया, ये हमारे विलायक की आयतन प्रतिशतता निकल कर आ गई। दोस्तों ये बहुत ही सरल न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि दोस्तों हम पढ़ चुके हैं विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने की आयतन प्रतिशत विधि को। अब दोस्तों हम आगे इन विधियों को कंटिन्यू करने वाले हैं, और अब कौन सी विधि आएगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। दोस्तों द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। प्रतिशतता और आयतन प्रतिशत में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का ml में आयतन, अर्थात जब द्रव्यमान प्रतिशत पूछा जाता है तो हम विलय और विलयन को ग्राम में लेते हैं, और जब आयतन प्रतिशत पूछा जाता है और तो हम विलय और विलयन को ml में लेते हैं। अब ये यहाँ पर बात आती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की। इसमें क्या होगा, इसका फार्मूला निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये परिभाषा से ही समझ में आ जाएगा। और जो पिछली 2 हमने विधियाँ पढ़ी थी, द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत, उन्हीं से ये टॉपिक रिलेटेड है। तो दोस्तों क्या है ये विधि, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, अर्थात जो विलयन का है वो आयतन होगा, विलयन का आयतन लिया जाएगा जो किस में लेते हैं, ml में, और विलय का क्या लिया जाएगा, द्रव्यमान। तो दोस्तों हम 100 जो भी हमारी द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हैं, उनमें हम विलयन को 100 ही मानते हैं। अब ये इस बात पर रिलेट करता है कि द्रव्यमान प्रतिशत है तो 100 ग्राम में लिया जाएगा और विलय भी ग्राम में, और आयतन प्रतिशत है तो विलयन का आयतन 100 ml लिया जाएगा और विलय भी ml में। और अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है तो विलयन का आयतन लिया जाएगा 100 ml और विलायक का द्रव्यमान लिया जाएगा ग्राम में, विलय का द्रव्यमान लिया जाएगा ग्राम में। अगर हमें द्रव्यमान आयतन प्रतिशत विधि से विलयनों की सांद्रता निकालनी है तो जिसमें विलयन तो हमारा ml में होगा, अर्थात विलयन का तो आयतन लेंगे, और जो विलय होगा उसका भार होगा, अर्थात उसे हम ग्राम में लेंगे। तो दोस्तों इसे हम चलते हैं, इस परिभाषा को हम क्लियर कर लेते हैं।
ये बहुत ही आपके लिए सरल हो गई, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है किसी बिलियन के 100 ml आयतन में बिलियन को ml में लेते हैं, अर्थात उसका आयतन है। उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रतिशत। इसे हम लोग लिखते हैं प्रतिशत W/B। द्रव्यमान प्रतिशत को हमने लिखा था प्रतिशत W/W, क्योंकि जो उसमें विलेय था वो भी द्रव्यमान में था, अर्थात ग्राम में था, और जो बिलियन था वो भी, उसका भी हमने द्रव्यमान निकाला, और तो हमने लिखा था W/W। आयतन में क्या था? विलेय का आयतन लिया था और बटे में बिलियन का आयतन अर्थात ml था, तो हमने उसमें स्मॉल B/कैपिटल B रख लिया था, क्योंकि हम आयतन को वॉल्यूम कहते हैं इंग्लिश में, इसीलिए B लेते हैं। और यहाँ निकालना है द्रव्यमान आयतन, अर्थात जो ऊपर होगा वो विलेय का द्रव्यमान, और द्रव्यमान को हम भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से, और जो बिलियन है उसका आयतन है उसे B से। और इसका फार्मूला बहुत ही सरल है आप लोगों के लिए। क्या हो जाएगा? ऊपर हम लिखेंगे विलेय का, ऊपर लेते हैं विलेय का भार, और जो बिलियन होता है वो ml में, बिलियन का आयतन, और इनटू में क्या लग जाएगा? 100। ये तो फार्मूले में होता है, क्योंकि हम प्रतिशत में बदलते हैं तो इसीलिए हम इनटू में 100 लगा लेते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बिलियन का आयतन और विलेय का भार लिया जाएगा। बिलियन का आयतन हमारा होगा ml में, और जो विलेय का जो भार होगा वो ग्राम में। अगर हमें विलायक की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता निकालनी है तो हम विलायक का भार रख देंगे, और अगर हमें विलेय की निकालनी तो विलेय का भार रख देंगे। ठीक है दोस्तों, इस विधि को भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया कि किसी बिलियन के 100 ml आयतन में विलेय का जो ग्राम में भार है वही बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड भी हम एक न्यूमेरिकल आपको लगाने जा रहे हैं। इस टॉपिक से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है वो कुछ अलग से होते हैं, अर्थात आपको कुछ बढ़िया तरीके से लगवाएंगे। और चलिए दोस्तों, आइए चलते हैं हम पहले न्यूमेरिकल की ओर। दोस्तों, क्या है न्यूमेरिकल? चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल हमारा है 20 ग्राम शर्करा को घोलकर 250 ml बिलियन बनाएगा। 20 ग्राम शर्करा, अर्थात जो शर्करा का है वो द्रव्यमान है ग्राम में, और जो बिलियन है वो 250 ml है, अर्थात उसका आयतन है, और बिलियन बनाया गया। शर्करा की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इस फार्मूले को बस आपको याद रखना है। जो किसी भी अगर घटक का, विलेय या विलायक का, जिसका भी हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकाल लें तो उसका ऊपर भार रख देंगे, और नीचे जो होगा वो बिलियन का आयतन, और इनटू में 100 लगा देंगे। तो दोस्तों, सॉल्व करते हैं हम इस न्यूमेरिकल को। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है कि शर्करा का द्रव्यमान दे रखा है। आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं, अगर ग्राम है, अगर द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी ग्राम दे रखा है तो वो द्रव्यमान होगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और अगर ml होता है तो वो आयतन होगा। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि जो अगर क्वेश्चन में ग्राम दे रखा है तो वो द्रव्यमान, और ml दे रखा है तो वो आयतन। तो देखिए दोस्तों, जो शर्करा का इसमें ग्राम में दे रखा है तो क्या हो जाएगा? शर्करा का द्रव्यमान जो कितना दे रखा है हमें? 20 ग्राम। और दूसरा क्या दे रखा है? बिलियन का। और जो ये बिलियन का द्रव्यमान दे रखा है या आयतन, आप बताएंगे। ये ml में है तो बिलियन का आयतन है, और 250 ml। देखिए शर्करा की ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा, क्योंकि ये बोर्ड में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो द्रव्यमान आयतन, ये पहचानने के लिए आपको एक बढ़िया ट्रिक हमने बता दी है। ग्राम में है तो द्रव्यमान, और आयतन है तो ml होगा। तो शर्करा का द्रव्यमान, ये जो अगर हमें विलेय का निकालना है और विलायक का निकालना है, जिस तरह से भी निकालना है उस तरह से हम भार रख देंगे। शर्करा का निकालना है तो शर्करा का रख दिया, और ऊपर रखा क्या जाएगा? भार ही रखा जाएगा हमेशा, जो किस में हुआ? ग्राम में। और ये देखिए, ये भी देख लेते हैं हम क्वेश्चन में ग्राम में दे रखा है या नहीं। देखिए दोस्तों, ग्राम में दे रखा है, और बिलियन का आयतन जो ml में होता है वो भी हमें ml में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों, जो नीचे लिया जाएगा वो टोटल बिलियन का आयतन, और इनटू में क्या होता है? 100। यहाँ पर आपको ये बिलियन का ही आयतन दे रखा है। 20 ग्राम शर्करा को घोलकर 250 ml बिलियन बनाया गया, अर्थात टोटल बिलियन 250 ml है, और उसमें 20 ग्राम शर्करा है,
अगर हमने बिलियन जैसे मान लीजिए शरबत बनाया है तो उसमें 20 ग्राम शर्करा है और हमारा शरबत 250 ml बना है, बिलियन में जो विलायक होगा वो इसमें से घटा देंगे तभी विलायक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये शर्करा विलेय है तो हम उसका द्रव्यमान ऊपर रख दें और बिलियन का आयतन नीचे और इंटू 100। इसकी हम द्रव्यमान प्रतिशतता बड़ी आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि शर्करा का द्रव्यमान हमें दे रखा है और बिलियन का आयतन भी दे रखा है। शर्करा का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम और बिलियन का जो आयतन दे रखा है वो 250 ml। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 250 ml होगा। तो ये जो ml है वो आयतन को रिप्रेजेंट करता है और ग्राम भार को, ये भार और आयतन की इकाइयां हैं और इनटू में 100। अब दोस्तों जो हमारा इस कैलकुलेशन को हम बहुत ही बढ़िया तरह से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ये जो 20 ग्राम जो हमारा शर्करा का द्रव्यमान है और नीचे बिलियन का आयतन है 250 ml और इनटू में हमने 100 लगा लिया। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो 100 होता है वो 25 का 4 गुना होता है और वही हमें करना है। 25 हो जाए कितना हो जाएगा 100। बड़ी आसानी से हमने 25 को 100 से काट दिया, 25 से 100 को काट दिया। अब जो यहाँ बचा है हमारा वो 2 है क्योंकि जीरो कैंसिल हो गया था और इधर क्या है 4। यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, ये ग्राम बचा है और ml। आपको ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये ग्राम में है और ml में, क्योंकि जब आंसर आएगा उसमें हम क्या लिख देंगे ग्राम प्रति ml, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ग्राम प्रति ml। तो ये 4 × 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 और जो मात्रक बनेगा वो ग्राम प्रति ml। और ये क्या निकल के आ गया हमारा शर्करा की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। यहाँ पर ये शर्करा की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है। प्रतिशतता कितने % आ गई 8 ग्राम प्रति ml, या इसे हम लिख सकते हैं जो शर्करा की द्रव्यमान प्रतिशतता आई है वो 8% है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर आधारित था। इस न्यूमेरिकल को हम बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए हैं। ये इधर से हम यहाँ ये इस कैलकुलेशन में हम 0 से 0 को काट देते हो और 25 से 100 को काटते 4 आ जाता है और 4 दूनी 8 ग्राम प्रति ml। आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, जो ग्राम प्रति ml है आपको इस तरह का मात्रक बना के लिख देना है। और दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये ग्राम में ही होना चाहिए। अगर किलोग्राम में है तो हम इसे ग्राम में चेंज करेंगे और अगर ये लीटर में दे रखा है तो हम इसे मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये फार्मूला ज़रूर लिखना है, तभी आपको याद भी हो जाएगा और आपको इस तरह से न्यूमेरिकल और लगवा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में। उस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ चुके हैं और जो हमारी सांद्रता ज्ञात करने की विधि है अर्थात मोलरता, आपको हमने पहली वीडियो में जो लिस्ट दिखाई थी मोलरता और नॉर्मलता फार्मलता, उस तरह से हम मोलरता का अध्ययन करेंगे। और ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको बहुत ही अच्छे तरह से लगाना है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल को आप लगाने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक होगा मोलरता। दोस्तों उस वीडियो को आप देखकर सांद्रता की मोलरता विधि को भी क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी वाइज सभी पोर्शन आपको क्लियर करने हैं तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पर। और दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। इस तरह से आपको सभी न्यूमेरिकल वाइज और टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों,